छांदोग्य उपनिषद सप्तम अध्याय। एक बार ब्रह्म ऋषि नारद जी ब्रह्मनिष्ठ योगेश्वर सनत कुमार जी के समक्ष उपस्थित होकर बोले, हे भगवान, मुझे उपदेश प्रदान करने की कृपा करें। उनसे सनत कुमार जी ने कहा, सर्वप्रथम जो तुम जानते हो उसे बतलाते हुए हमारे पास उपदेश श्रवण करने के लिए आओ, तो उससे आगे का ज्ञान मैं तुम्हें दूंगा। नारद जी ने कहा, हे भगवान, मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद का अध्ययन कर लिया है। इसके अतिरिक्त इतिहास पुराण के रूप में पंचम वेद, वेदों का वेद व्याकरण, श्राद्ध कल्प, गणित, उत्पात विद्या, निधि शास्त्र, तर्क शास्त्र, नीति शास्त्र, निरुक्त, वेद विज्ञान, भूत तंत्र, क्षत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, सर्प विद्या, गारुण मंत्र, देवजन विद्या, नृत्य संगीत आदि इन सभी विद्याओं का अध्ययन कर चुका हूं। हे भगवान, मैं तो केवल मंत्रों में ही पारंगत हूं, अर्थात शब्दार्थ मात्र ही जानता हूं। आत्मा के संबंध में मेरी जानकारी बिल्कुल नहीं है। मैंने आप जैसे श्रेष्ठ योगियों से सुना है कि आत्मज्ञानी शोक से पार करने में समर्थ होते हैं। हे भगवान, मैं आत्मज्ञान के अभाव में शोक में डूबा रहता हूं। आप कृपा करके शोक सागर से पार कीजिए। ऐसा सुनकर सनत कुमार जी ने नारद जी से कहा, हे महर्षि, तुम जो कुछ जानते हो वो सभी कुछ नाम ही है। ऋग्वेद भी नाम है तथा ऐसे ही यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास पुराण आदि, व्याकरण, श्राद्ध कल्प, गणित, उत्पात विद्या, निधि शास्त्र, तर्क शास्त्र, नीति शास्त्र, निरुक्त, वेद विज्ञान, भूत विद्या, धनुर्विद्या, ज्योतिष, सर्प विद्या, संगीत आदि कलाएं, शिल्प विद्या आदि ये सब नाम ही हैं। अतः हे नारद, तुम नाम की ही उपासना करो। जो व्यक्ति नाम रूप ब्रह्म की उपासना करता है, उसकी जहां तक नाम की गत होती है वहां तक इच्छानुसार गत हो जाती है। नारद ने सनत कुमार जी से कहा, हे भगवान, क्या नाम के अतिरिक्त भी कुछ है? सनत कुमार ने कहा, हाँ, नाम से भी अधिक है। तब महर्षि नारद जी ने कहा, हे भगवान, तो फिर मुझे वही बताने की कृपा करें। सनत कुमार जी ने कहा, वाणी नाम से अधिक श्रेष्ठ है। वाणी ही ऋग्वेद को प्रकाशित करती है। यजुर्वेद, सामवेद, चतुर्थ अथर्ववेद, पांचवा वेद, इतिहास पुराण, वेदों के वेद, व्याकरण, श्राद्ध कल्प, गणित, उत्पात विज्ञान, नीति शास्त्र, निधि ज्ञान, तर्क शास्त्र, निरुक्त, वेद विज्ञान, भूत विद्या, धनुर्वेद, ज्योतिष, सर्प विद्या, संगीत, शिल्प आदि शास्त्र, द्युलोक, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, देव, मानव, पशु पक्षी, तृण वनस्पति, हिंस जंतु, कीट पतंगे, चींटी आदि प्राणी, धर्म और अधर्म, सत्य एवं असत्य, साधु तथा असाधु, अच्छा एवं बुरा, प्रिय एवं अप्रिय आदि का ज्ञान वाणी द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। वाणी ही इन सबको ज्ञापित करती है। इसलिए हे नारद, तुम वाणी की ही उपासना करो। हे महर्षि नारद, वह साधक जो वाणी को यह ब्रह्म है ऐसा मानकर उस ब्रह्म रूप की उपासना करता है, उसकी जहां तक वाणी के विषय है वहां तक इच्छानुसार गति होती है। तब नारद ने कहा, हे योगेश्वर, वाणी से भी अधिक कुछ है क्या? सनत कुमार जी ने कहा, हाँ है, वाणी से भी बढ़कर है। नारद ने कहा, भगवान, मुझे वही बताने की कृपा करें। योगेश्वर सनत कुमार जी कहते हैं, मन
वाणी से अधिक श्रेष्ठ है। जिस तरह से दो आंवले, दो बेर अथवा दो बहेड़े मुट्ठी के अंदर आ जाते हैं, उसी तरह वाणी और नाम की अनुभूति मन करता है। जिस समय मनुष्य मन से विचार करता है कि मंत्रों को पढ़ूं, उसी समय वह पढ़ता है। वह जब सोचता है कि कार्य करूं, तभी कार्य करता है। जब पुत्र और पशुओं की इच्छा करता है, उसी समय वह उनको प्राप्त करता है। तथा जब वह संकल्प करता है कि इस लोक एवं दूसरे लोक के वैभव को प्राप्त करूं, तभी वह उसको प्राप्त करता है। मन ही आत्मा, मन ही लोक एवं मन ही ब्रह्म है। अतः हे नारद, तुम इस श्रेष्ठ मन की उपासना करो। जो व्यक्ति मन को ये ब्रह्म है ऐसा मानकर उसकी ब्रह्म के रूप में उपासना करता है, वह व्यक्ति जहां तक मन की गत है वहां तक अपनी इच्छा से गतिशील हो जाता है। नारद ने कहा, हे भगवान, क्या मन से भी बढ़कर कोई है? सनत कुमार ने कहा, हाँ, मन से भी बढ़कर है। तब नारद जी ने कहा, हे भगवान, मुझे उसी का उपदेश प्रदान करने की कृपा करें। सनत कुमार जी ने कहा, संकल्प मन से अधिक श्रेष्ठ है। जब व्यक्ति संकल्प करता है, तभी वह बोलने की इच्छा करते हुए वाक शक्ति को प्रेरणा प्रदान करता है। वह उसको नाम के प्रति प्रवृत्त करता है। नाम के अंतर्गत ही सभी मंत्र एकाकार हो जाते हैं तथा मंत्रों में ही सभी कर्म एक रूप हो जाते हैं। हे नारद, सर्वप्रथम जो मन, वाणी आदि का वर्णन किया गया है, वह संकल्प रूप, संकल्पमय और अपने संकल्प में प्रतिष्ठित है। स्वर्ग एवं पृथ्वी संकल्प करने वाले प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार वायु तथा आकाश, जल और तेज भी संकल्प बल से युक्त है। इन सभी के संकल्प बल से वृष्टि को सामर्थ्य प्राप्त होती है, अथवा उन द्युलोक एवं पृथ्वी के संकल्प से वृष्टि होती है। वृष्टि के संकल्प से अन्न को समर्थता मिलती है। अन्न के संकल्प से प्राण समर्थ होते हैं। प्राणों के संकल्प से मंत्र समर्थ होते हैं। मंत्रों के संकल्प से कर्मों को सामर्थ्य मिलती है एवं कर्मों के संकल्प से फल, लोक समर्थ होता है। हे नारद, तुम ऐसे ही इस श्रेष्ठ संकल्प की उपासना करो। हे नारद, जो व्यक्ति यह संकल्प यही ब्रह्म है ऐसा जानकर उसकी उपासना करता है, वह विधाता द्वारा रचित ध्रुव लोकों को स्वयं ध्रुव रूप होकर, प्रतिष्ठित लोकों को स्वयं प्रतिष्ठित होकर तथा पीड़ा रहित लोकों को स्वयं पीड़ा रहित होकर पूर्ण रूपेण प्राप्त करता है। जिस स्थान तक संकल्प की गत होती है, वहां तक उसकी इच्छा अनुसार गत हो जाती है। तब नारद जी ने पूछा, हे भगवान, क्या संकल्प से भी कुछ श्रेष्ठ है? सनत कुमार जी ने कहा, हाँ है, संकल्प से भी श्रेष्ठ है। नारद ने कहा, हे भगवान, मुझे उसी श्रेष्ठ तत्व का उपदेश करें। हे नारद, चित्त संकल्प से अधिक श्रेष्ठ है। जब व्यक्ति चिंतन से युक्त होता है, तभी संकल्प करता है। तदनंतर इच्छा करते हुए वाणी एवं नाम को प्रेरित करता है। नाम मंत्रानुरूप एवं मंत्र कर्मानुरूप होकर तदाकार हो जाते हैं। हे नारद, संकल्प, मन, वाणी, मंत्र, कर्म आदि सभी चित्त में विलीन होने वाले, चित्त द्वारा प्रकट होने वाले एवं चित्त में ही स्थिर होने वाले होते हैं। यदि कोई व्यक्ति विशेष रूप से विद्वान होते हुए भी अचित्त अर्थात चिंतनशीलता से रहित हो, तो प्रायः लोग यही कहते हैं
कि यह कुछ भी नहीं है। यदि इसने कुछ सुना होता और इसमें विद्वता होती तो इस तरह से अचित्त नहीं होता। कोई व्यक्ति कम विद्वान होकर भी यदि चित्त युक्त होता है तो लोग उसकी बात सुनना चाहते हैं। इस प्रकार हे नारद, चित्त ही संकल्प का एकमात्र उत्पत्ति केंद्र है। तुम चित्त की ही उपासना करो। हे नारद, इस तरह से जो व्यक्ति चित्त की ब्रह्म रूप में उपासना करता है वह चित्त अर्थात बुद्धि युक्त गुणों से उपचित हुए ध्रुव लोकों को स्वयं ध्रुव होकर, प्रतिष्ठित लोकों को स्वयं प्रतिष्ठित होकर और कष्ट ना पाने वाले लोगों को स्वयं कष्ट ना प्राप्त करते हुए सहजता से प्राप्त कर लेता है। जहां तक चित्त का विषय गत है वहां तक उसकी इच्छानुरूप गत हो जाती है। नारद जी ने पूछा, हे भगवान, क्या चित्त से भी कुछ श्रेष्ठ है? सनत कुमार जी ने कहा, हाँ है, चित्त से भी श्रेष्ठ है। तब नारद जी ने कहा, हे भगवान, मुझे वही बताने का अनुग्रह करें। हे नारद, चित्त से उत्कृष्टतम स्थिति ध्यान की है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पृथ्वी ध्यान करती है, अंतरिक्ष एवं द्युलोक भी मानो ध्यान में रत हैं, जल और पर्वत भी मानो ध्यान में तल्लीन है, देवता और मानव भी मानो ध्यान करते हैं। इसलिए जो भी यहाँ पुरुषों में महानता को प्राप्त किए हुए हैं वे भी शायद ध्यान के द्वारा अर्जित किए हुए लाभ का अंश प्राप्त करते हैं। किंतु जो संकीर्ण विचार के होते हैं वे कलह करने वाले, चुगलखोर और दूसरों के समक्ष ही उनकी निंदा करने वाले होते हैं। साथ ही जो सामर्थ्य से युक्त हैं वे लोग भी ध्यान के ही लाभ का अंश अर्जित करने वाले हैं। अतः हे नारद, तुम ध्यान की ही उपासना करो। हे नारद, जो व्यक्ति ध्यान को यह ब्रह्म ही है इस प्रकार से समझकर उसकी उपासना करता है, उसकी स्वेच्छानुसार गत ध्यान की गत के समान ही हो जाती है। ऐसा सुनकर नारद जी ने पूछा, हे भगवान, क्या ध्यान से भी श्रेष्ठ कुछ है? तब सनत कुमार जी ने कहा, हाँ, ध्यान से भी श्रेष्ठ है। नारद जी ने कहा, हे भगवान, कृपया उसी श्रेष्ठ तत्व का उपदेश करने की कृपा करें। हे नारद, ध्यान से भी अधिक श्रेष्ठ विज्ञान है। विज्ञान द्वारा ही मनुष्य ऋग्वेद को जानता है, यजुर्वेद, सामवेद और चतुर्थ अथर्ववेद, पंचम वेद, इतिहास, पुराण, व्याकरण, श्राद्ध कल्प, गणित, उत्पात ज्ञान, निधि शास्त्र, तर्क शास्त्र, नीति शास्त्र, निरुक्त, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, धनुर्वेद, ज्योतिष, सर्प विद्या, शिल्प विद्या, द्युलोक, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, देव, मनुष्य, पशु पक्षी, तृण, वनस्पति, कीट पतंग, पिपीलिका पर्यंत समस्त जीव, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, साधु असाधु, मनोज्ञ अमनोज्ञ, अन्न, रस तथा इहलोक एवं परलोक आदि को विज्ञान द्वारा ही जाना जाता है। इसलिए हे नारद, तुम विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान की ही उपासना करो। हे नारद, जो व्यक्ति विज्ञान की ब्रह्म के रूप में उपासना करता है वह व्यक्ति श्रेष्ठ विज्ञान और ज्ञान वाले लोगों को प्राप्त कर लेता है। जहां तक विज्ञान का संबंध है वहां तक उसकी यथेच्छगत होती है। नारद जी ने कहा, हे भगवान, क्या विज्ञान से भी कुछ श्रेष्ठ है? सनत कुमार जी ने कहा, हाँ है। नारद जी ने कहा, भगवान, मुझे उसी श्रेष्ठ तत्व का उपदेश करने की
कृपा करें। हे नारद, बल विज्ञान से भी अधिक श्रेष्ठ है। 100 वैज्ञान वेत्ताओं को एक बलवान व्यक्ति कपा देता है। जिस समय ये मनुष्य बल संपन्न होता है, तभी उठने वाला भी होता है, और जब उठता है तो वह सेवा शुश्रूषा करने वाला होता है। जब सेवा शुश्रूषा वाला होता है तो समीप जाने वाला होता है। समीप पहुंचने से दर्शन, श्रवण, मनन, जानने, अनुष्ठान एवं अनुभव करने वाला होता है। बल से ही पृथ्वी स्थित है, बल से ही अंतरिक्ष, बल से ही ध्रुलोक, बल से ही पर्वत, देवता और मनुष्य, बल से ही पशु पक्षी, तृण वनस्पति, श्वापद और कीट पतंग एवं पिपीलिका पर्यंत समस्त प्राणी समुदाय स्थित है, तथा बल से ही लोक स्थित है। इसलिए हे नारद, तुम बल की उपासना करो। हे नारद, जो व्यक्ति बल को ब्रह्म के रूप में जानकर उसकी उपासना करता है, तो जहां तक बल की गत है, वहां तक उस व्यक्ति की स्वेच्छा से गत हो जाती है। तब नारद जी ने पूछा, क्या बल से भी अधिक कुछ है? सनत कुमार ने कहा, बल से भी श्रेष्ठ है। नारद जी ने कहा, हे भगवान, कृपा करके मेरे प्रति उसी श्रेष्ठ तत्व का वर्णन करें। हे नारद, अन्न बल से अधिक श्रेष्ठ है। यदि कोई व्यक्ति 10 दिन तक भोजन ग्रहण ना करे और जीवित रह जाए, तब भी वह दर्शन, श्रवण, मनन, बोध, अनुष्ठान और अनुभव आदि करने में प्रायः असमर्थ ही हो जाता है। पुनश्च यदि उसे अन्न की प्राप्ति होने लगे, तो वह दर्शन, श्रवण, मनन, बोध, अनुष्ठान एवं अनुभूति करने में समर्थ हो जाता है। अतः हे नारद, तुम इस श्रेष्ठ अन्न की ही उपासना करो। हे नारद, जो भी व्यक्ति अन्न को ही ब्रह्म के रूप में मानकर उपासना करता है, वह अन्न एवं जल से परिपूर्ण लोकों को प्राप्त करता है। जहां तक अन्न की गत है, वहां तक वह अपनी इच्छा से पहुंच सकता है। नारद जी ने पूछा, हे भगवान, अन्न से भी उत्कृष्ट कुछ है क्या? सनत कुमार जी ने कहा, हाँ है। नारद जी ने कहा, हे भगवान, मुझे तो उसी श्रेष्ठ तत्व का उपदेश करने की कृपा करें। हे नारद, अन्न की अपेक्षा जल अधिक श्रेष्ठ है। यही कारण है कि जब अधिक वृष्टि नहीं होती, तो प्राण इसलिए व्यथित होते हैं कि अन्न कम होगा, तथा जब कभी वर्षा प्रचुर परिमाण में होती है, तो प्राण ये विचार कर प्रसन्न होते हैं कि अन्न बहुत अधिक होगा। ये जो पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक, पर्वत, देव, मनुष्य एवं पशु पक्षी तथा तृण, वनस्पति, श्वापद एवं कीड़े पतंगे, चींटी आदि इस तरह के प्राणी हैं, ये सभी मूर्तिमान जल रूप ही हैं। इसलिए हे नारद, तुम इस श्रेष्ठ जल की ही उपासना करो। हे नारद, जो व्यक्ति जल को ब्रह्म समझकर उसकी उपासना करता है, वह सभी मूर्ति युक्त विषयों को प्राप्त करके तृप्त होता है। जहां तक जल की गत है, वहां तक वह व्यक्ति अपनी इच्छा से पहुंच सकता है। नारद जी ने पूछा, हे भगवान, क्या जल से भी अधिक श्रेष्ठ कुछ है? सनत कुमार जी ने कहा, हाँ, जल से भी श्रेष्ठ है। नारद जी ने कहा, हे भगवान, तब उसी श्रेष्ठ तत्व को मुझे बताने की कृपा करें। हे नारद, जल की अपेक्षा तेज अधिक श्रेष्ठ है। जिस समय ये वायु तत्व को निश्चल करके आकाश को चारों ओर से तप्त करता है, तब सभी कहते हैं कि गर्मी बहुत अधिक हो रही है, ताप बहुत अधिक बढ़ रहा है, अब वर्षा होगी। वे तेज ही
सर्वप्रथम प्रकट होता है। तत्पश्चात जल की रचना करता है। तेज ऊर्ध्व एवं तिर्यक दिशा की ओर गमन करते हुए विद्युत के साथ गर्जना करता है। इस तेज से ही विद्युत प्रकट होती है, गर्जना होती है तथा प्रायः लोग कहते हैं कि वृष्टि होगी। चूंकि तेज सर्वप्रथम स्वयं प्रकट होकर जल की रचना करता है, इस कारण हे नारद तुम तेज की ही उपासना करो। हे नारद, जो व्यक्ति तेज को ब्रह्म के रूप में समझकर उसकी उपासना करता है, वह तेजवान प्रकाश और अंधकार से रहित लोकों को प्राप्त करता है। जहां तक तेज की गत है, वहां तक उसकी स्वेच्छानुसार गत होती है। नारद जी ने पूछा, भगवान, तेज की अपेक्षा कुछ अन्य श्रेष्ठ है क्या? सनत कुमार ने कहा, हाँ है, इससे भी श्रेष्ठ है। तब हे भगवान, कृपा करके मुझे उसी श्रेष्ठ तत्व का उपदेश करिए। हे नारद, तेज से भी अधिक उत्कृष्ट आकाश है। आकाश में ही सूर्य, चंद्रमा, विद्युत, नक्षत्र एवं अग्नि स्थित हैं। आकाश द्वारा ही हम आपस में एक दूसरे को बुलाते हैं। आकाश द्वारा ही श्रवण करते हैं। आकाश के माध्यम से ही प्रतिश्रवण करते हैं। आकाश में ही सभी क्रीड़ा करते और नहीं भी करते हैं। सभी पदार्थों की उत्पत्ति आकाश में ही होती है तथा आकाश में ही जीव एवं अंकुर अविवर्धित होते हैं। अतः हे नारद, तुम आकाश तत्व की ही उपासना करो। हे नारद, जो व्यक्ति आकाश को यही ब्रह्म है ऐसा मानकर उसकी उपासना करता है, वह प्रकाशवान, आकाशवान, कष्ट रहित तथा अति विस्तृत लोकों को प्राप्त करता है। जिस क्षेत्र तक आकाश की सीमा है, वहां तक उसकी स्वेच्छा से पहुंच हो जाती है। ऐसा सुनकर नारद जी ने प्रश्न किया, हे भगवान, क्या आकाश से भी श्रेष्ठ है? सनत कुमार ने कहा, हाँ है, आकाश से भी श्रेष्ठ है। तो भगवान, कृपा करके मुझे आप उसी तत्व का उपदेश करिए। हे नारद, स्मरण आकाश से अधिक श्रेष्ठ है। इसी से जहां बहुत से व्यक्ति किसी स्थान विशेष पर बैठे हुए हों, किंतु फिर भी स्मरण न करने पर वे सभी ना कुछ सुन सकने में, न मनन कर सकने में और ना ही कुछ विशेष जान सकने में समर्थ हो सकते हैं। जब वे सभी स्मरण करते हैं, तभी वे सुन सकने में समर्थ हो सकते हैं। तभी मनन और विशेष जानकारी प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। स्मरण मात्र से ही मनुष्य अपने बच्चों और पशुओं को पहचानता है। इसलिए हे नारद, तुम स्मरण की उपासना करो। हे नारद, जो व्यक्ति स्मर की यही ब्रह्म है अर्थात ब्रह्म रूप में उपासना संपन्न करता है, जहां तक स्मर का सीमा है, वहां तक उस व्यक्ति की पहुंच हो जाती है। इस प्रकार सुनने के पश्चात नारद जी ने प्रश्न किया, हे भगवान, क्या स्मरण से भी श्रेष्ठ कुछ है? तब सनत कुमार जी ने कहा, हाँ है, इससे भी श्रेष्ठ है। नारद बोले, हे भगवान, कृपा करके उसी श्रेष्ठ तत्व का उपदेश करने की कृपा करी। हे नारद, स्मरण की अपेक्षा आशा कहीं अधिक श्रेष्ठ है। आशा द्वारा ही वृद्धि को प्राप्त हुआ स्मृति भूत वह व्यक्ति स्मरण करता हुआ ही मंत्रों के पाठ में संलग्न होता है। अपने कर्मों में रत हुआ पुत्र एवं पशुओं की तथा लोक एवं परलोक की भी इच्छा करता रहता है। अतः हे नारद, तुम इस श्रेष्ठतर वस्तु आशा की उपासना करो। हे नारद, जो व्यक्ति आशा को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता है, उसके सभी उद्देश्य
आशा के माध्यम से पूर्ण होते हैं। प्रायः उसकी प्रार्थना सफल होती है। जहां तक आशा की सीमा है, वहां तक उस व्यक्ति की इच्छानुकूल पहुंच हो जाती है। नारद जी ने पूछा, हे भगवान, आशा से भी क्या अधिक श्रेष्ठ कुछ होता है? सनत कुमार ने कहा, हाँ है, आशा से भी अधिक श्रेष्ठ है। तब भगवान मुझे उसी श्रेष्ठ तत्व का उपदेश करे। हे नारद, प्राण आशा से अधिक श्रेष्ठ है। जिस तरह रथ के पहिए के केंद्र में अरे प्रतिष्ठित रहते हैं, ठीक उसी तरह प्राण तत्व में संपूर्ण विश्व समाहित है। प्राण अपनी ही शक्ति द्वारा प्रस्थान करता है। समाहित प्राण ही प्राण को प्रदान करता है तथा प्राण के लिए ही प्रदान करता है। प्राण ही पिता, प्राण ही माता, प्राण ही भाई, प्राण ही बहन, प्राण ही आचार्य तथा प्राण ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। यदि कोई व्यक्ति अपने पिता, माता, भाई, बहन, आचार्य अथवा ब्राह्मण के प्रति अशिष्टतापूर्ण व्यवहार करता है, तो उसको देखने एवं सुनने वाले उसे अपमानित करते हुए कहते हैं कि तुझे धिक्कार है। सचमुच ही तू अपने माता व पिता को मारने वाला है, भ्रातृघाती है, बहन की हत्या करने वाला है, आचार्य का हनन करने वाला है और तू निश्चय ही ब्रह्मघाती है। परंतु जिन लोगों के प्राण निकल गए हैं, उन माता पिता आदि समस्त परिवारी जनों को यदि वह व्यक्ति शूल से संहत कर एवं छिन्न भिन्न करके जला देता है, कपाल क्रिया आदि करता है, तो भी उसे कोई ये नहीं कहता कि तू पिता का हत्यारा, माता का हत्यारा, भाई का हत्यारा, बहन का हत्यारा एवं आचार्य का घात करने वाला है अथवा ब्रह्म का घाती है। हे नारद, इस प्रकार माता पिता आदि के रूप में प्राण ही होते हैं। इसलिए जो व्यक्ति प्राणों को इस तरह से अनुभव करता है, चिंतन युक्त एवं दृढ़ निश्चय होता है, वही अतिवादी कहा जाता है। यदि भी कोई भी उसे अतिवादी कहे, तो फिर उसे यह स्वीकार करना चाहिए कि वास्तव में मैं अतिवादी हूं। इस तथ्य को उसे छुपाना नहीं चाहिए। हे नारद, जो व्यक्ति सत्य के कारण अतिवाद करता है, वह अवश्य ही अतिवाद करने वाला है। तब नारद जी ने कहा, हे भगवान, मैं तो सत्य के कारण ही अतिवाद करता हूं। सनत कुमार जी ने कहा, सत्य को विशेष रूप से जानना चाहिए। नारद जी ने कहा, हे भगवान, मैं विशेष प्रकार से सत्य को ही आत्मसात करता हूं। सनत कुमार जी ने कहा, हे नारद, जब व्यक्ति सत्य को विशेष रूप से जानने में समर्थ हो जाता है, तब वह सत्य भाषण करता है। बिना जाने वह सत्य नहीं बोलता, वरन विशेष रूप से जानने वाले सत्य का ही प्रतिपादन करता है। इसलिए हे नारद, विज्ञान की ही विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। नारद जी ने कहा, हे भगवान, मैं विशेष प्रकार से ही सत्य को आत्मसात करता हूं। सनत कुमार जी ने नारद जी को समझाते हुए कहा, हे नारद, जब मनुष्य मनन करता है, तब कुछ विशेष जानकारियां प्राप्त करने में सक्षम होता है। बिना मनन किए कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं जान पाता, वरन मनन करने के पश्चात ही जान पाता है। इसलिए हे नारद, विशेष रूप से मत की ही जिज्ञासा करनी चाहिए। नारद जी ने कहा, हे भगवान, मैं मति के संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त करने की इच्छा करता हूं। सनत कुमार जी ने कहा, हे नारद, जब मनुष्य को किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, तब वह मनन करता है। श्रद्धा के अभाव में वह मननशील नहीं हो सकता। श्रद्धालु व्यक्ति ही मननशील हो सकता है। इसलिए हे नारद, श्रद्धा को ही
विशेष रूप से जानने की इच्छा करनी चाहिए। नारद जी ने कहा, हे भगवान, मैं श्रद्धा के संबंध में विशेष ज्ञान की इच्छा करता हूं। सनत कुमार जी ने कहा, हे नारद, जब मनुष्य की किसी व्यक्ति विशेष के प्रति निष्ठा जागृत होती है, तभी वह उसके प्रति श्रद्धावनत होता है। निष्ठा के अभाव में कोई भी व्यक्ति श्रद्धा युक्त नहीं होता, बल्कि निष्ठावान व्यक्ति ही श्रद्धा करने वाला होता है। इसलिए हे नारद, निष्ठा को ही विशेष रूप से जानने की इच्छा करनी चाहिए। नारद जी ने कहा, हे भगवान, मैं निष्ठा को विशेष रूप से जानने की इच्छा करता हूं। सनत कुमार जी ने कहा, हे नारद, जब मनुष्य कोई कार्य विशेष करता है, तब वह उसके प्रति निष्ठावान हो जाता है। बिना कार्य किए व्यक्ति की निष्ठा उत्पन्न नहीं होती। मनुष्य कर्म करने पर ही निष्ठावान होता है। इसलिए हे नारद, कृति अर्थात इंद्रियों का संयम और चित्त की एकाग्रता को विशेष रूप से जानने की इच्छा करनी चाहिए। नारद जी ने कहा, हे भगवान, मैं कृति को ही विशेष रूप से जानने की इच्छा करता हूं। सनत कुमार जी ने कहा, हे नारद, जिस समय व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है, उस समय वह कर्म करता है। सुख के अभाव में कोई भी व्यक्ति कार्य नहीं करता, वरन सुख प्राप्त करते ही कुछ विशेष पाने की आशा करता है। इसलिए हे नारद, सुख को ही प्राप्त करने की तथा उसे विशेष रूप से जानने की इच्छा करनी चाहिए। नारद बोले, हे भगवान, मैं सुख प्राप्ति की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करता हूं। सनत कुमार जी ने कहा, हे नारद, निश्चय ही जो भूमा अर्थात महान निरतिशय है, वही सुख है। अल्प में सुख नहीं है, भूमा ही सुख स्वरूप है। अतः हे नारद, भूमा की ही विशेष रूप से जानने की इच्छा करनी चाहिए। नारद जी ने कहा, हे भगवान, मैं भूमा को ही विशेष रूप से जानने की इच्छा करता हूं। सनत कुमार जी नारद जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे नारद, जहां अन्य कुछ ना देखता है, ना अन्य कुछ सुनता है और ना ही अन्य कुछ जानता है, वही भूमा है। परंतु इसके विपरीत जहां अन्य कुछ देखता है, अन्य कुछ सुनता है तथा कुछ अन्य जानकारी रखता है, वही अल्प है। इस प्रकार से जो भूमा है वही अमृत है तथा जो अल्प है वही मर्त्य है। नारद जी ने पूछा, हे भगवान, भूमा किसमें स्थित है? सनत कुमार जी ने कहा, भूमा अपनी महिमा में स्थित है और वास्तव में तो वह उसमें भी स्थित नहीं है, अर्थात वह अवलंबन रहित है। हे नारद, इस संसार में तो गौ, अश्व आदि को ही महिमा कहा जाता है, साथ ही हाथी, स्वर्ण, दास, भार्या, भूमि और घर आदि को भी महिमा के नाम से जाना जाता है। किंतु यह मेरा कथन नहीं है, क्योंकि अन्य पदार्थ अन्य में स्थित होता है। मैं तो यही कहता हूं। इस प्रकार से सनत कुमार जी ने नारद जी से कहा, हे नारद, वही भूमा नीचे है, वही ऊपर है, वही पीछे एवं आगे भी है, वही दाईं ओर और वही बाईं ओर भी है। वह भूमा ही यह सब कुछ है। उसी भूमा में अहंकार वश व्यक्ति भाव से इस तरह से कहते हैं, मैं ही ऊपर, मैं ही नीचे एवं मैं ही दाईं और मैं ही बाईं ओर हूं। मैं ही दक्षिण की ओर तथा ऊपर की ओर हूं। मैं ही सभी ओर से विद्यमान हूं। हे नारद, इस तरह से सत्य स्वरूप आत्मा के रूप में ही भूमा का आदेश किया जाता है। आत्मा ही आगे पीछे दाईं बाईं ओर व्याप्त है। ये आत्मा ही सब कुछ है। विज्ञानी पुरुष इस आत्मा को इस प्रकार से देखने वाला, मनन करने वाला और विशेष रूप से
इस भांति से जिज्ञासा वाला, आत्मा में ही क्रीड़ा करने वाला और आत्मा में ही मिथुन एवं आत्मा में ही आनंद अनुभूति करने वाला होता है। वह ही स्वराट स्वप्रकाशित है। समस्त भुवनों, समस्त लोकों में उसकी इच्छा अनुसार गति होती है, किंतु जो इससे विपरीत देखते हैं वे ही अन्य राट और क्षय लोक को प्राप्त होते हैं। उन व्यक्तियों की स्वेच्छा अनुसार गति नहीं होती। सनत कुमार जी ने कहा, हे नारद, उस भूमा को जो इस तरह से देखने वाले, मनन करने वाले और जानने वाले विद्वान होते हैं, उनके लिए आत्मा से प्राण, आत्मा से आशा, आत्मा से स्मृति, आत्मा से ही आकाश, आत्मा से ही तेज, आत्मा से ही जल, आत्मा से ही प्राकट्य और तिरोभाव, आत्मा से अन्न, आत्मा से बल, आत्मा से विज्ञान, आत्मा से ध्यान, आत्मा से ही चित्त, आत्मा से ही संकल्प, आत्मा से मन, आत्मा से ही वाणी, आत्मा से नाम, आत्मा से मंत्र, आत्मा से कर्म और आत्मा द्वारा ही यह सब कुछ हो जाता है। हे नारद, इस संदर्भ में ये श्लोक कहा गया है, विद्वान व्यक्ति ना तो मृत्यु को देखता है, ना रोग को और ना ही दुख को देखता है। वह विद्वान सभी को आत्मा के रूप में ही देखता है, इसलिए वह सभी को आत्मा के रूप में ही देखता है, इसलिए वह सभी को प्राप्त हो जाता है। पहले वह एक होता है, पुनश्च वह 3, 5, 7 और 9 रूपों में विभाजित हो जाता है। फिर वही 11 कहा गया है तथा वही 100, 10, 1 सहस्त्र और 20 भी होता है। आहार के शुद्ध होने पर अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। अंतःकरण की शुद्धि होने पर स्मृति निश्चल होती है और स्मृति के प्राप्त होने पर समस्त ग्रंथियों की निवृत्ति हो जाती है। इस तरह से जिनकी वासनाएं क्षीण हो गई थी, उन देवऋषि नारद जी को भगवान योगेश्वर सनत कुमार जी ने अज्ञान अंधकार से दूर कर आत्मज्ञान का दर्शन कराया। उन योगेश्वर सनत कुमार जी को स्कंद अर्थात ऊर्ध्वगामी भी कहा जाता है।